हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। जो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जो हमने अभी पढ़ा है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किस देश की न्याय प्रणाली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कहीं ना कहीं फ्रांस जो देश है उसकी न्याय प्रणाली से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्य को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो ऐसे कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है। तो उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी पदाधिकारी को रद्द करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा रिट। जो अधिकार परीक्षा रिट है वो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रिट है जो किसी पदाधिकारी को रद्द करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राधिकार को, कोई भी प्राधिकार है उसे रद्द करने के लिए जो रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसे अधिकार परीक्षा रिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो कौन सा मुकदमा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मुकदमा है उसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद। जो भारत की संसद है उसको अधिकार है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसकी जो आयु होती है सेवानिवृत्ति की वो कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। तो ये 65 वर्ष तक ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? जो जजों का जो वेतन होता है वो किससे मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संचित निधि। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जजों का वेतन है वो संचित निधि से प्राप्त होता है या आहरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख किया गया है वो किस भाग में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। तो संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? जो संविधान के व्याख्याकार हैं और संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान के जो व्याख्याकार हैं और संरक्षक हैं वो सर्वोच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किसे है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार जो है वो किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। भी हमने पढ़ा ना, व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति जी जो हैं कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण किया है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य है का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बना है लेकिन महिला न्यायाधीश बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीबी। जो फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं?
तो किसके मामले आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। जो मूल अधिकारों का संरक्षण है वो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए तो इस आदेश को कौन उन्हें पदच्युत करने के लिए, पद से युक्त करने के लिए उन्हें कौन आदेश जारी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो किसके खिलाफ ये महाभियोग लाया गया था और ये असफल रहा 11 मई 1993 को लोकसभा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। तो वो कौन थे? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? कुछ पहले ही पढ़ा था हमने अभी, तो किसे प्राप्त है? इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। तो जो ये शक्ति जो शक्ति किसके पास है? ये है आपकी संसद के पास, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो कौन सी अर्हता होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी क्या होना चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। वह एक पारंगत विधि वक्ता हो। इनमें से कोई भी एक होगी तो क्या हो जाएगा? वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कानिया। जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो कौन रहे सर्वाधिक लंबी अवधि तक? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाई वी चंद्रचूड़। जो वाई वी चंद्रचूड़ हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कमल नारायण सिंह। जो कमल नारायण सिंह थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? अभी हमने पढ़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एच.एस. हिदायतुल्ला। जो एच.एस. हिदायतुल्ला जी थे उन्होंने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय
प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस एन रे, ए एन रे, ए एन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। जो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद की मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? उसे शक्ति जरूर प्राप्त है, लेकिन वह मूल ढांचे में जो संसद का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये कौन सा वाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? तो अधिकार क्षेत्र में अगर वृद्धि करनी है तो वो भी अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद को। तो वो अधिकार भी संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज को करने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो किसका निरीक्षण कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अधीनस्थ न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका निरीक्षण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका है, क्या है न्यायपालिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत। जो भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मतलब मुख्य न्यायाधीश की जो है परामर्श लेते हैं और राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा बिल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पी एन भगवती। उस टाइम पर जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायमूर्ति थे, वो थे पी एन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रलेख जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, कहाँ पे दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।